रुख करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली से राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होंगे। जानकारी, 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होगा। तो 37 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा की सीट खाली होगी। तो राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया चुनाव आयोग द्वारा। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आने वाले 50 साल के अंदर जो है बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो नौजवान लोगों को आगे लेके आती है। वो बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही एक्सपीरियंस जो है। तो चलिए आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होंगे। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जो है वो चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 37 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है। तो चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन आपको हम दिखा रहे हैं। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। स्पर्श, राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और 9 मार्च वो तारीख होगी जब राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग है और जो काउंटिंग है वो होती हुई है। अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो 5 मार्च को तारीख रखी गई है जब जो नॉमिनेशन है वो हालांकि होली के ये तारीख रखी गई है। इसको लेकर हो सकता है कि इसको लेकर हो सकता है कि किसी प्रकार की जो असमंजस की स्थिति है वो आने वाले समय में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर हो सकता है कि जो सवाली निशान है वो उठाती हुई जो है नजर आ सकती है। लेकिन इस बीच हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें तो 2 सीटें जो है वो हरियाणा की जो है खाली होती हुई जो है नजर आएंगी। जो किरण चौधरी हैं राज्यसभा सांसद, जिनको मिड टर्म जो राज्यसभा सांसद है वो मिला था, और उसके साथ साथ रामचंद्र जांगड़ा, इन दोनों की सीट जो है वो आने वाले समय में खाली होने वाली है। अप्रैल के महीने में ये राज्यसभा सीट जो है खाली हो जाएगी। और उससे पहले ही जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम है वो जारी फिलहाल कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण सूचना न केवल हरियाणा बल्कि इसके साथ साथ अन्य राज्यों की कुल मिलाकर 37 सीटों पर जो राज्यसभा के लिए फिलहाल चुनाव है वो 9 मार्च को देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जाहिर तौर पर हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, उस पर अब पार्टी किन किन के नाम आगे करती है ये भी देखना होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें नंबर गेम के लिहाज से 31 के आसपास जो वोट है वो चाहिए एक सीट के लिए, और दोनों ही पार्टीज के पास ऐसा माना जा रहा है कि एक एक सीट जो है इस बार जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि 30 से ज्यादा विधायक दोनों पार्टीज के पास में मौजूद है। और खासतौर पर भाजपा के पास में हम जानते हैं कि जो है 40 के ऊपर जो विधायकों का समर्थन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और उसके साथ साथ कुछ जो निर्दलीय विधायक है वो भी भाजपा के पास में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। पिछली बार हमने देखा कि जो दिलचस्प गेम है वो राज्यसभा सीट में देखने को मिलता नजर आया था। निर्दलीय जो कार्तिकेय शर्मा है वो जो है भाजपा के समर्थन से राज्यसभा पहुंचते हुए नजर आए थे। क्या इस बार भी इस प्रकार का कोई नंबर गेम के लिहाज से देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर फेरबदल देखने को मिलता हुआ नजर आएगा? कांग्रेस के अंदर अंतरात्मा की आवाज क्या किसी प्रकार से जो है जगती हुई नजर आएगी विधायकों की? इस पर सभी की जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं जो है टिकी हुई जो है नजर आएंगी। और जो है अगर हम बात करें, कई सारे जो नाम है, चेहरे हैं, वो आगे चलते हुए जो है इस रेस में जो है आने वाले समय में नजर आएंगे। खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई है, उसके अलावा भी कई जो अन्य नाम है। किरण चौधरी को क्या वापस जो है रिटेन किया जाएगा? कैप्टन अभिमन्यु है। ऐसे तमाम नाम है जिनको देखने को मिलती हुई नजर आएगी कि किसको जो है इस बार भाजपा जो है आगे रखती
हुई नजर आती है। वही कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी जो है देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या हरियाणा से ही कोई नेता जो है कांग्रेस की सीट पर जो है जो राज्यसभा है वो पहुंचता हुआ नजर आएगा, या फिर कोई नेशनल से नाम लेकर आया जाएगा, मसलन बीके हरिप्रसाद हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य नाम, पवन खेड़ा की बात करें, जयराम रमेश की बात की जाए, उनको जो है एक बार फिर से जो है राज्यसभा में भेजने की बात की जाए। ऐसे तमाम नाम है जिनको लेकर आने वाले समय में अब जो पार्टीज है वो अपनी बैठकों का दौर करते हुए जो है नजर आएंगी। तो लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो जो है राज्यसभा चुनाव के लिए जारी कर दिया गया है। 2 सीटें हैं, दिलचस्प मुकाबला होगा। हालांकि एक एक सीट जो है जाती हुई जो है दोनों खाते में नजर आ सकती है। बने रहिए इस पर आप हमारे साथ, और ये बड़ी